जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा महाभाग्य योग पर है। ज्योतिष के अनुसार किसी की कुंडली का निर्माण ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है, और कुंडली में बनने वाले योग भी ग्रह नक्षत्रों और लगन की स्थिति के अनुसार में ही बनते हैं। इन्हीं योगों में से एक योग है महाभाग्य योग, जिसके बनने से जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह योग कुंडली में लग्न चंद्रमा और सूर्य के विषम स्थिति पर ही बनता है। यह योग कुंडली में लग्न चंद्रमा और सूर्य की विषम स्थिति होने पर बनता है। साथ ही साथ स्त्री व पुरुष के जन्म का समय भी देखा जाता है। उनका जन्म रात्रि में हुआ है या दिन में हुआ है। इस योग में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि महाभाग्य योग असाधारण व्यक्तियों की कुंडली में ही बनता है। पुरुष जातक की कुंडली में महाभाग्य योग जब बनता है तो किसी भी पुरुष की कुंडली का जन्म यदि किसी पुरुष जातक का जन्म लग्न व चंद्रमा की विषम राशि यानी मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ राशि में हुआ हो, तब कुंडली में महाभाग्य योग निमित्त होता है या बनता है। यदि पुरुष जातक का जन्म दिन में हुआ हो, लग्न सूर्य व चंद्रमा विषम राशि में हो, तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग का जो निर्माण, यदि किसी जातिका का जन्म लग्न सूर्य व चंद्रमा की विषम राशि यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में होना चाहिए, तब महाभाग्य योग कुंडली में बनता है। यदि किसी जातिका का जन्म रात्रि में हुआ हो और लग्न सूर्य चंद्रमा विषम राशि में हो, तो चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आप कुंडली में योग के बारे में परामर्श करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। महाभाग्य योग का प्रभाव जो होता है, जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग होता है, उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। उसका धन बढ़ता ही रहता है और उसे उच्च पद पर काम करने का लगातार अवसर मिलता है। जातक एक शानदार जीवन को जीता है। महंगे आभूषण कपड़े मिलते हैं। इस योग समृद्धि, भौतिक सुख, महंगे वाहनों के आराम को बढ़ाने में भी बहुत उसको मदद मिलती है इस योग से। कुंडली में महाभाग्य योग बनने से जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस योग के बनने से जातक अपने समाज और परिवार का भी नाम रोशन करता है। कुंडली में महाभाग्य योग बनने से जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिस स्त्री की कुंडली में यह योग बनता है वह स्त्री चरित्रवान, सभ्य और सुशील होती है। महाभाग्य योग वाली जातिका राजकीय कार्यों में भी कार्य करने का उसको मौका मिलता है। महाभाग्य योग फलदायी कब नहीं होगा? यदि किसी जातक की कुंडली में जन्म लग्न सूर्य चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक की महाभाग्य योग का फल पूरा प्राप्त नहीं होता। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य नीच राशि में होंगे, उस पर भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह शुभ फल नहीं प्रदान कराएगा। इसके अलावा यदि पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य तुला राशि में होगा, तो तुला उसकी उच्च राशि है, इसलिए जातक को इसके सब फल मिलेंगे। लेकिन अगर वह अपनी नीच राशि तुला में हो, मेष में हो, तो इसका योग का फल नहीं प्राप्त होता। इसी तरह से यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा अपने उच्च राशि वृषभ में हो, तो इस योग का पूरा फल मिलेगा। और अगर ये वृश्चिक राशि में होने पर, इसके विपरीत अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, तो इस फल के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मित्रों, अपनी इस श्रृंखला में अगले ये वीडियो कलानिधि योग के बारे में मैं लेके आऊँगा कि कलानिधि योग कुंडली में कैसे बनता है। तब तक के लिए आज्ञा।
जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।